अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको जापानीज़ प्रोफेसर कोई अगर आपसे इंटरव्यू लेता है, चाहे वो फिर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए हो, जायका के लिए हो या मैक्स स्कॉलरशिप के लिए हो, तो वो किस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली जो है जापानीज़ प्रोफेसर पूछते हैं। तो उनमें से सबसे जो पहले जो मैंने जो है अब ये चीज़ें जो है थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जो मेरे दोस्त थे पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, तो उनसे भी मैंने कॉल पे बात की कि आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, फर्दर हमारे साथ असद भाई भी हैं, तो इनको भी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, तो ये भी गाइड करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब नॉर्मली जो ये पूछा जाता है जापानीज़ प्रोफेसर जो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई जापान, कि आप जापान क्यों आना चाहते हो। अब जिस तरह मेरे केस में मैं हूँ मैकेनिकल का और मेरी जो रिसर्च है वो है कार से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम, जो कार्स की वाइब्रेशन कंट्रोल है उसके बारे में। तो मैंने उनको यही कहा कि जो है जापानीज़ कंपनीज़ जो है टॉप पे हैं दुनिया में, काफ़ी कंपनीज़ टोयोटा हो गई, निसान हो गई, हुंडा, सुजुकी वगैरह। तो इसलिए जो है मैं जापान आना चाहता हूँ। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जापान में कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो। तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर आप उसकी रैंकिंग के बारे में बात करो या आप डिपार्टमेंट के बारे में बात करो या उसकी रिसर्च के बारे में कि कोई वजह आपको देनी है। और फिर पूछा जाता है कि वाई दिस लेबॉर्ट्री, कि आप इस लेबॉर्ट्री में क्यों आना चाहते हो। तो ये भी आपको जो है अगर आपका प्रीवियस रिसर्च उससे मैच करता है, एक्सपीरियंस मैच करता है, अगर नहीं करता तो वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस तो अलग है, जो हम काम कर रहे हैं उससे अलग है, तो आपको समहाउ उसका रिलेशन शो करना है कि मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस मास्टर का या बैचलर्स का किस तरह यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगा। और उसके अलावा आपसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें ये होता है कि आपके प्रोफेसर जिससे आप जो आपको इंटरव्यू ले रहा है आप उसकी प्रोफाइल पढ़ लें, तो उसकी जो रिसर्च की जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें वो रिसर्च कर रहा है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसकी वो पढ़ लें कि वो उसकी बेसिक सारी क्लियर कर लें। वो अपने फील्ड की बेसिक चीज़ों के बारे में आपसे सवाल कर सकता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये थोड़ा बहुत जो कॉमन क्वेश्चंस थे। फर्दर अब असद भाई से पूछेंगे। असद भाई, आप थोड़ा बताओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस जो आपका हुआ, क्या पूछा उन्होंने और किस तरह की चीज़ें थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो एमएस था वो चाइना से था। मैंने यहाँ पे जब अप्लाई किया मैक्स स्कॉलरशिप के लिए तो मेरी जो लैब थी ये कम्प्लीटली डिफरेंट थी। पहला मेरा मेजर जो था वो सेंसर नेटवर्क्स के ऊपर था। यहाँ पर जो सब काम हो रहा था वो मशीन लर्निंग के ऊपर काम हो रहा था। तो जब मैं यहाँ पर आया तो आने से पहले मेरा इंटरव्यू हुआ। तो उस इंटरव्यू में मोस्टली जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे वो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे थीसिस के बारे में पूछा कि आपकी पब्लिकेशंस किस चीज़ के ऊपर है, आपने उसके ऊपर कितनी एफ़र्ट की हुई है, आपकी कौन से जर्नल्स के अंदर, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पब्लिकेशन हुई हुई है। जापान में मोस्टली जो कंप्यूटर साइंस की है वो टॉप जर्नल्स, टॉप कॉन्फ्रेंसेस को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले मुझे प्रोफेसर ने यही बात की कि तुम्हारी जो सी पब्लिकेशंस हैं वो सारी वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के ऊपर है, तो तुम यहाँ पर आके मशीन लर्निंग के ऊपर कैसे काम करोगे। तो मेरा जो आंसर था वो यही था कि जब मैं चाइना में एमएस कर रहा था तो उस टाइम पे भी मेरी जो कंट्रीब्यूशन हुई थी वो सारी लैब की वजह से हुई थी। जो जैसा इन्वायरमेंट मुझे मिला वहाँ से मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया। तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके अगर मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो मैं अडॉप्ट कर लूँगा चीज़ों को। और फिर इक्विपमेंट यहाँ पर कुछ अच्छे मिलेंगे, मुझे यहाँ पर गाइडेंस अच्छी मिलेगी, तो मैं होपफुली अडॉप्ट कर लूँगा। तो ये उसने इस आंसर को एक्सेप्ट करके, इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं की। जनरल क्वेश्चन मशीन लर्निंग से रिलेटेड उसने मुझसे मतलब कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस कुछ पूछे थे मुझसे। सही। और उसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं हुई। जनरल इंट्रोडक्शन और आपके थीसिस से रिलेटेड और बेसिक क्वेश्चंस आप उनकी फील्ड से रिलेटेड। और हार्डली 5 to 10 मिनट्स का वो इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं होते। सही, मतलब बंदा अपनी थोड़ी रिसर्च के बारे में पढ़ ले जो उसने अपनी जो सी आपने रिसर्च की हुई है, जो आपका मेजर है उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लें। और कुछ जो जिस प्रोफेसर को आप अप्रोच कर रहे हैं उस प्रोफेसर की प्रोफाइल के बारे में पढ़ लें कि वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको एज ए फ्रेश ग्रेजुएट कंसिडर करते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं कंसिडर कर रहे होते। तो जब आपको जब फ्रेश ग्रेजुएट कंसिडर करेंगे तो आपसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो बेसिक आप उनकी थोड़ी प्रिपरेशन कर लें और आई होप कि आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी प्रोफेसर से। ठीक है, होपफुली कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फर्दर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। व्यू दिखाई नहीं। और ये जो है हमारा यहाँ पे ये खवाना पार्क है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये यहाँ का व्यू है। तो फर्दर जो दोस्त जिनका भी इस इंटरव्यू है
मुझे काफ़ी लोगों ने जो है एक इरफान भाई, इरफान खालिद भाई, उन्होंने और 2-4 दूसरे लोगों ने भी मुझे मैसेज किया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम दोस्तों को, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक।